जब हम अपने जीवन में कुछ खास चाहते हैं तो हम हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं। जब भी हम किसी मुश्किल परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें समस्याओं को हल करने के लिए शक्ति और बुद्धि प्रदान करे। कभी कभी हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाती है और कभी कभी नहीं। कैसे करें ईश्वर की प्रार्थना ताकि पूरी हो सके आपकी कामना? प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। प्रार्थना में शरीर, मन व वाणी तीनों अपने आराध्य देव की सेवा में एक रूप होते हैं, तो वह सीधी परमात्मा के पास पहुंचती है। हृदय की आकुल पुकार है प्रार्थना। सच्चे मन से की गई प्रार्थना चमत्कारिक होती है। भक्त प्रहलाद की प्रार्थना ही थी जो हर संकट में उसकी रक्षा करती रही। ध्रुव ने प्रार्थना की शक्ति से ही वन में भगवान के साक्षात दर्शन किए। प्रार्थना परिष्कार एवं परिमार्जन की उत्तम प्रक्रिया है। प्रार्थना निवेदन करके ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति है और अपने इष्ट अथवा विद्या के प्रधान देव से सीधा संवाद है। प्रार्थना लौकिक व अलौकिक समस्या का समाधान है। मुझे इस विषय में कोई शंका नहीं है कि विकार रूपी मल्लों की शुद्धि के लिए हार्दिक उपासना एक रामबाण औषधि है। मैंने यह अनुभव किया है कि जब हम सारी आशा छोड़कर बैठ जाते हैं, हमारे दोनों हाथ टिक जाते हैं, तब कहीं ना कहीं से मदद आ पहुंचती है। स्तुति, उपासना, प्रार्थना वहम नहीं है, बल्कि हमारा खाना पीना, चलना बैठना जितना सच है, उससे भी अधिक सच यह चीज है। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं है कि यही सच है और सब झूठ है। ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना निरा वाणी विलास नहीं होती, उसका मूल कंठ नहीं हृदय है। हम अपनी मेहनत और दिमाग से काबिल तो बन जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मौकों पर हमारी काबिलियत भी हमारे काम नहीं आ पाती। ये ऐसे मौके होते हैं जब कुछ घटनाओं पर हमारा जोर नहीं चलता। इसी को हम अपनी जबान में बुरा दौर कहते हैं, और इंसान की फितरत ही ऐसी है कि बुरे दौर में ही उसे ईश्वर की याद आती है। तब वह उनकी शरण जाकर उनसे अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करने लगता है। लेकिन एक बात आप जरूर मानेंगे कि ईश्वर सभी की प्रार्थना भी नहीं सुनता। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पुकार भगवान तक पहुंचे, तो आपको प्रार्थना करने के सही तरीके के बारे में पता होना चाहिए। प्रार्थना का अर्थ ईश्वर से अपने दिल की बात कहना ही प्रार्थना है। इससे व्यक्ति अपने या दूसरों की इच्छा पूर्ति का प्रयास करता है। वैसे तंत्र, मंत्र, ध्यान और जाप भी प्रार्थना का ही एक रूप है। प्रार्थना छोटे स्तर पर काम करती है और इसकी वजह से प्रकृति में आपके अनुरूप बदलाव आते हैं। कोई प्रार्थना एक साथ कई लोग करे तो वह ज्यादा प्रभावशाली होती है। एक साथ प्रार्थना पर प्रकृति में तेजी से बदलाव होता है। प्रार्थना में वाकई बहुत शक्ति होती है। अगर आप इसके जरिए अपनी मनोकामना की पूर्ति चाहते हैं तो जरूरी है कि प्रार्थना को सही तरीके से करें। जाने इस बारे में विस्तार से। उससे पहले आपसे छोटा सा निवेदन है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें पता होना चाहिए कि अक्सर प्रार्थना अनसुनी क्यों हो जाती है। इंसान को कभी कभी लगता है कि वह ईश्वर से प्रार्थना तो खूब कर रहा है, लेकिन ये सुनी नहीं जा रही है। अगर आप इस स्थिति में हैं तो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कभी कभी प्रार्थनाएं नाकाम हो जाती है। पहले आप यह समझ लीजिए कि व्यवसाय और लेन देन की तरह की प्रार्थना भी असफल होती है। प्रार्थना के नाकाम होने की कुछ वजह है, जैसे आहार और व्यवहार पर नियंत्रण न रखने से प्रार्थना नाकाम होती है। माता पिता का सम्मान न करने से प्रार्थना असफल होती है। प्रार्थना से आपका ही नुकसान हो रहा हो तो भी प्रार्थना नाकाम हो जाती है। अतार्किक प्रार्थना भी असफल हो जाती है। सही तरीके से की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कारी बदलाव लाती है। प्रार्थना के नियम जान लो। पहला नियम, प्रार्थना शुरू करने से पहले एक शांत जगह खोजें जहां आप सहज महसूस करें। शुरू करने का एक अच्छा तरीका है भगवान को उनके नाम से पुकारना। आप प्रिय भगवान, प्रिय स्वर्गीय पिता, हमारे पिता जो स्वर्ग में है, या बस भगवान कहकर पुकार सकते हैं। प्रार्थना सरल और साफ तरीके से की जानी चाहिए और आसानी से बोली जाने वाली प्रार्थना करनी चाहिए। दूसरा, शांत वातावरण में प्रार्थना करना सबसे बढ़िया होता है।
खास तौर पर मध्य रात्रि में प्रार्थना जल्दी स्वीकार हो जाती है। तीसरा नियम, प्रार्थना को रोज एक ही समय पर करना अच्छा होता है। वही दूसरे के नुकसान के उद्देश्य से या फिर अतार्किक प्रार्थना मत करे। दूसरे के लिए प्रार्थना करने से पहले उसके बारे में सोचे और फिर प्रार्थना शुरू करे। कुछ इस तरह, हे मेरे प्यारे भगवान श्री हरि, आप हमेशा आध्यात्मिक आनंद में आनंदित रहते हैं। चूंकि आप हमेशा बहुत खुश दिखाई देते हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूं, क्योंकि मैं सबसे ज्यादा आप पर ही विश्वास प्रेम करता हूं। अगर आप कृपा करके मुझ पर अपनी दृष्टि डाले तो मैं भी खुश हो सकता हूं। दोस्तों, अगर आपने ये नियम अपनाए तो यकीन मानिए कि आपकी प्रार्थना चाहे धन की हो या संतान या फिर नौकरी की, यह पूरी जरूर होगी।